से ये बात अच्छी तरह से वाज़ेह होती है कि हमें ताकीद की गई है कि वो जो मकामात मुक़द्दसा हैं, वो जगहें जो बरकतों वाली असमतों वाली जगह है, जहाँ पर अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे दफन हैं, उन जगहों की एहतराम करना चाहिए, उन जगहों की इज़्ज़त करनी चाहिए और उन जगहों पर जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करनी चाहिए। आज हम शिया अगर किसी मकाम मुक़द्दस पर, अगर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई अल्लाह का बरगुज़ीदा नबी या पैगम्बर या इमाम दफन है, तो हम शिया वहाँ पर जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं और वहाँ पर जाने के बाद हमें सही मानों में ये मालूम होता है कि अल्लाह की अज़मत क्या है, उसकी जलालत क्या है, अल्लाह कौन है, क्योंकि उस मकाम के जो साहिब मकाम है उसके ज़रिए से हमें अल्लाह ताला तक पहुँचने की एक तौफ़ीक़ होती है। ऐसा नहीं है कि हम इस मकाम पर जाकर कोई साहिब मकाम की हम कोई इबादत करते हों या साहिब मकाम की हम कोई उसके लिए सजदा करते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि उस मकाम मुक़द्दस से हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बुज़ुर्गी और उसकी अज़मत का दर्स मिलता है। जिस तरह से कुरान मजीद में है और बाद में लोगों ने ये किया कि वो मकाम को जहाँ पर असहाब कहफ दफन है वहाँ पर मस्जिद बनाई ताकि वहाँ पर इबादत खुदाबंदी की जाए। इसी तरह से वो तमाम मकाबिर, वो तमाम मकामात मुक़द्दसा हैं कि जिन्हें बनाया गया है इबादत के लिए, और ख़ुसूसन जन्नतुल बक़ी जिस अय्याम में हम इस वक्त गुज़र रहे हैं, जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के क़ब्र अतहर के साथ उनके मरकज़ पर एक कुब्बा बनाया गया था। शहज़ादी ज़हरा नबी की बेटी से ज़्यादा अज़मत वाली कौन सी खातून हो सकती है, या वो शहज़ादी या दूसरे आइम्मा जो उनके साथ दफन हैं उनके जवार से ज़्यादा कौन है कि जो अल्लाह के वजूद या उसकी अज़मत या उसकी फजीलत पर दलालत हो। हकीकत में यही वो ज़ात मुक़द्दसा हैं, ज़वात मुक़द्दसा हैं कि जिन्होंने हमें हकीकी मानों में अल्लाह को पहचानने का तरीक़ा बयान किया है, हकीकी मानों में अल्लाह को पहचानवाया है। लिहाजा ये अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ात सैयदा ये आयात खुदाबंदी हैं। हम शिया अगर उस जगह पर जाते हैं तो इबादत खुदाबंदी करने के लिए, मारिफत इलाही हासिल करने के लिए, लेकिन कुछ साजिशों ने उनको शायद ये गवारा नहीं हुआ या उनकी और जो दूसरी अग़राज़ व मक़ासिद या सियासतें हों जिसके तहत उन्होंने जनाब ज़हरा का मरकज़ या वो कुब्बा या वो जगह जहाँ हम जाकर इबादत खुदाबंदी करते थे, शहज़ादी ज़हरा अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार अतहर के करीब जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते थे। ज़ालिमीन ने कुछ साल पहले उस मज़ार मुक़द्दस को, उस कुब्बे मुतहर को मुनहदिम कर दिया। ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर ये कहा जाए तो दुरुस्त होगा कि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अहले बैत की दुश्मनी में ऐसा नहीं किया है, बल्कि ज़ाहिर ये होता है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी दुश्मनी रखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम इस मकाम मुक़द्दस या तमाम ऐसे जो मकामात मुक़द्दसा हैं वहाँ पर हम जाकर अल्लाह की इबादत करते हैं, ना ये कि साहिब मरकज़ की इबादत करते हैं। लिहाजा इनका इन मकामात मुक़द्दसा का मुनहदिम करना इस बात पर दलालत है कि ये तन्हा अहले बैत से इनकी दुश्मनी नहीं है, बल्कि साथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी इनकी दुश्मनी है, इनका अनाद है, जिसकी बिना पर उन्होंने ऐसे मकामात मुक़द्दसा को मुनहदिम किया जहाँ पर बैठ कर सही मानों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत हुआ करती थी। लिहाजा हमें चाहिए कि ऐसे मकामात की हिफाजत करें, और अगर कहीं पर ऐसे मकामात मुनहदिम कर दिए गए हैं तो उन मकामात की बिना के लिए, उसकी तामीर के लिए हमें जद्दोजहद करनी चाहिए, पूरी तरह से हमें कोशिश करना चाहिए, जितना हमसे मुमकिन हो सके हम उसमें कोशिश करें। दामे दिरहमे एहतजाज की सूरत में, सड़कों पर निकल कर अपनी बात मनवाने की सूरत में, जैसा कि हम इसी महीने में उस मकाम मुक़द्दस
کہ جو جناب قبہ مطہرہ کے جو جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی قبر اطہار پہ بنا تھا، جسے آل سعود نے منہدم کر دیا، ہم اس کی تعمیر کے لیے بار بار سڑکوں پہ نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، جگہ جگہ پر جلوس نکالتے ہیں، جگہ جگہ پر احتجاج کرتے ہیں، اور اس احتجاج کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ شہزادی زہرا کی قبر تعمیر کی جائے، اس کے اوپر گنبد کو بنایا جائے، اس لیے کہ نبی کی اکلوتی بیٹی آج بھی اس کی قبر پہ اس کے اوپر سایہ نہیں ہے، صرف اس لیے مطالبہ کرتے ہیں، جگہ جگہ جلوس نکالتے ہیں۔ تمام جگہوں سے جو جلوسات نکلتے ہیں، ہم ان جلوس کی تعریف کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور ایسے جلوس ہر جگہ نکلنے چاہیے، احتجاجات ہونے چاہیے، اور الحمدللہ صرف ہندوستان میں نہیں، دنیا کے کونے کونے میں ایسے جلوس نکلتے ہیں جہاں پر مطالبہ کیا جاتا ہے کہ شہزادی زہرا کے اوپر قبے کی تعمیر کیا جائے، شہزادی زہرا کی مرکز کی تعمیر کیا جائے۔ انہی تمام جلوسوں میں سے ایک جلوس جو کہ قانونی ملاٹ سے نکلتا ہے، جہاں پر مومنین جو ہے کافی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، خدا ان سب کے رزق میں اضافہ کرے، ان سب کو طول عمر عطا کرے، لہذا ایسی جلوس میں شرکت کرے، اور خصوصاً یہ جو معلومی کا جلوس ہے، جو مومنین جتنے بھی ہیں اگر وہاں پر پہنچ سکتے ہیں تو پہنچ کر جلوس میں شرکت کریں اور اپنی عقیدت کا جناب زہرا نبی کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ اظہار کریں، کیونکہ آج بھی اس کی قبر اطہر بغیر سایہ کے ہے۔ اس لیے کہ جب امام حسین کی ذریعے پر ہم آتے ہیں، سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں مولا آپ غریب ضرور ہیں لیکن آپ کی قبر اطہر پہ سایہ ہے، لیکن آپ کی والدہ آج بھی مظلومہ ہے، کل بھی مظلومہ تھی، پسلی ٹوٹی تھی، اور آج بھی مظلومہ ہے کہ آج بھی اس کے سر پہ آج بھی ان کے قبر اطہر پہ سایہ نہیں ہے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ایسے جو بھی جلوس ہیں، چاہے معلومی میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں ہو، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا جائے تاکہ ہم شہزادی زہرا کے قبر اطہر پر گنبد کی تعمیر کروا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔